Audio Jungle. Audio Jungle. और दोस्तों, विनय कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पिछले वीडियो से बात कर रहे हैं राजस्थान की झीलें, और पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था राजस्थान की खारे पानी की झीलें। अब इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे राजस्थान में मीठे पानी के झीलों के विस्तार की बात करते हैं। तो अगली बात करते हैं झीलों में मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, और मीठे पानी की झीलें में सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की झीलों की। और उदयपुर में नंबर 1 झील है पिछोला। किस झील की बात करते हैं? पिछोला झील की। पिछोला झील यह उदयपुर की क्या है? सबसे प्राचीन झील मानी जाती है। सबसे क्या है? प्राचीन झील मानी जाती है। कौन सी? पिछोला झील। इस झील का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ था? 14वीं सदी में। इस झील का जो निर्माण था वो करवाया किसने था? तो पिच्छू बंजारे ने करवाया था। किसने करवाया था? पिच्छू बंजारे ने करवाया था। और किसकी याद में? अपने बैल की याद में करवाया था दोस्तों। किसकी याद में करवाया था? अपने बैल की याद में करवाया था। किसके शासनकाल में? तो राणा लाखा के शासनकाल में। राणा लाखा के शासनकाल में इस झील का क्या करवाया था? निर्माण काल में। और इस झील का पुनः निर्माण तो दोस्तों पुनः निर्माण करवाया था राणा उदय सिंह ने। किसने करवाया था? राणा उदय सिंह ने करवाया था। किस झील का? पिछोला झील का। तो पिछोला झील उदयपुर की सबसे क्या मानी जाती है? प्राचीन झील मानी जाती है। इसका निर्माण किस सदी में? 14वीं सदी में। किसने करवाया था? पिच्छू बंजारे ने करवाया था। किसकी याद में? अपने बैल की याद में। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में। और पुनः निर्माण किसने करवाया था? राणा उदय सिंह ने करवाया था। पिछोला झील में दोस्तों 2 महल बने हुए हैं। कितने महल बने हुए हैं? 2 महल बने हुए हैं, जग मंदिर व जगनिवास। जग मंदिर व जगनिवास। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जबकि जो जगनिवास है इसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। जग मंदिर का जगत सिंह फर्स्ट ने, और जगनिवास का जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। जो जग मंदिर है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शाहजहां को करण सिंह ने विरोध के दौरान किस झील में शरण दी? किस झील में? तो आंसर पिछोला झील में। किस महल में? तो जग मंदिर में दी थी। और इसी जग मंदिर में 1857 की क्रांति के अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट व उसके परिवार को राणा स्वरूप सिंह ने, किसने? राणा स्वरूप सिंह ने किस झील में शरण दी? तो वही पिछोला झील। और किस महल में दी? तो जग मंदिर में दी थी। 1857 की क्रांति के समय कर्नल एबोट व उसके परिवार को राणा स्वरूप सिंह ने किस महल में शरण दी? तो जग मंदिर में ही शरण दी थी। उसके बाद में यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है, इस झील में नटनी का चबूतरा स्थित है। नटनी का चबूतरा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नटनी का जो चबूतरा है वो किस झील में स्थित है? तो आंसर पिछोला झील में। इस झील में सीसरमा व गुर्जड़ा नदी आकर गिरती हैं। 2 आंतरिक प्रवाह की 2 छोटी छोटी नदियां हैं, सीसरमा व गुर्जड़ा नदी। तो दोनों की दोनों आकर किस झील में गिरती हैं? पिछोला झील में गिरती हैं। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की सौर ऊर्जा से निर्मित प्रथम नाव किस झील में चलाई गई थी? तो भी आंसर क्या आता है? पिछोला झील। सौर ऊर्जा से निर्मित राजस्थान की जो प्रथम नाव है किस झील में चलाई गई थी? पिछोला झील में चलाई गई थी। उसके बाद में राणा उदय सिंह ने इस झील के किनारे कुछ महलों का निर्माण करवाया था।
किनका निर्माण करवाया था? कुछ महलों का निर्माण करवाया था राणा उदय सिंह ने। इन महलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर के महलों की संज्ञा दी थी। विंडसर के महलों की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। और इन महलों का निर्माण किसने करवाया था? राणा उदय सिंह ने करवाया था। इस झील के पास जग मंदिर बना हुआ है। इस झील के पास जग मंदिर बना हुआ है, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को? जग मंदिर को कहा जाता है। और इस झील के पास दुग्ध तलाई स्थित है। क्या स्थित है? दुग्ध तलाई स्थित है। तो दोस्तों ये क्या थी? पिछोला झील से बनने वाले क्वेश्चन। पिछोला झील यह है उदयपुर की क्या है? सबसे प्राचीन झील मानी जाती है। इसका निर्माण 14वीं सदी में करवाया किसने था? पिच्छू बंजारे ने करवाया था। किसकी याद में? बैल की याद में। शासनकाल पूछा जाए तो राणा लाखा के समय। पुनर्निर्माण राणा उदय सिंह ने करवाया था। पिछोला झील में कितने महल बने हुए हैं? 2, जग मंदिर व जग निवास। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने, जबकि जग निवास महल का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। जो जग मंदिर है इसमें शाहजहां को करण सिंह ने क्या दी थी? शरण दी थी। और इसी महल में राणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के अंग्रेज नायक कर्नल एबोट और उसके परिवार को भी शरण इसी महल में दी गई थी। इस झील में नटनी का क्या है? चबूतरा स्थित है। इस झील में पिछोला झील में सीसरमा व गुर्जरा नामक 2 आंतरिक प्रवाह की नदियां आकर गिरती हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा से निर्मित पहली नाव किस झील में चलाई गई? तो आंसर पिछोला। राणा उदय सिंह ने यहाँ पर या इस झील के किनारे कुछ महलों का निर्माण करवाया था। इन महलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर के महलों की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। और इस झील के पास एक मंदिर बना हुआ है जग मंदिर, जिसे सपनों में बना क्या कहा जाता है? मंदिर कहा जाता है। और इस झील के पास एक दुग्ध तलाई भी क्या है? स्थित है। आगे बात करते हैं फतेह सागर की। फतेह सागर फतेह सागर ये भी दोस्तों कहाँ है? उदयपुर में। यह झील पिछोला के उत्तर दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। जो पिछोला झील है उसकी उत्तर दिशा में कौन सी है? फतेह सागर है। जो फतेह सागर है इसे देबाली तालाब या कनोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देबाली तालाब या कनोट बांध। दोस्तों जहाँ पर जो फतेह सागर झील थी वहाँ पर पहले एक तालाब था और उस तालाब का नाम क्या था? देबाली तालाब। इसी तालाब को ध्यान में रखते हुए जो अंग्रेज अधिकारी था कनोट ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। क्या रखी थी? नींव रखी थी। अतः इसे किस नाम से जाना जाता है? कनोट बांध या देबाली तालाब के नाम से जाना जाता है। इस झील का निर्माण या इस झील का जो निर्माण का कार्य था वो किसने शुरू करवाया था? जय सिंह ने शुरू करवाया था। किसने शुरू करवाया था? जय सिंह ने। जबकि इस झील का पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो राणा फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। अतः इसे किस नाम से जाना जाता है? फतेह सागर के नाम से जाना जाता है। पिछोला झील के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। इसे उपनाम देबाली तालाब या कनोट बांध। इस झील का निर्माण किसने शुरू किया था? जय सिंह ने। जबकि पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? राणा फतेह सिंह ने करवाया था। इस झील में राजस्थान की प्रथम सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। जबकि सौर से निर्मित प्रथम नाव, सौर ऊर्जा से प्रथम नाव किस झील में चलाई गई थी? तो आंसर पिछोला। जबकि प्रथम सौर वेधशाला किस झील में स्थापित की गई? तो आंसर फतेह सागर में। इस झील में नेहरू पैलेस स्थित है। नेहरू पैलेस। और इसी झील के पास
सहेलियों की बाड़ी स्थित है। सहेलियों की बाड़ी स्थित है। दोस्तों इस सहेलियों की बाड़ी का निर्माण राणा संग्राम सिंह ने अपनी पुत्री शकुंतला की याद में करवाया था। सहेलियों की जो बाड़ी है इसका निर्माण राणा संग्राम सिंह ने शकुंतला की याद में करवाया था, जो इसकी क्या थी? पुत्री थी। पुत्री थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि फतेह सागर व पिछोला झील को कौन सी झील जोड़ती है? तो दोस्तों फतेह सागर व पिछोला को जो जोड़ने वाली झील है उसका नाम है स्वरूप सागर झील। कौन सी झील है? स्वरूप सागर झील। तो ये थी आपकी कौन सी? फतेह सागर। किस जिले में है? उदयपुर में। पिछोला झील के किस दिशा में? उत्तर दिशा में। किस नाम से जाना जाता है? देबाली तालाब या कनोट बांध के नाम से जाना जाता है। इस झील का निर्माण किसने शुरू किया था? जय सिंह ने। जबकि पूर्ण किसने करवाया था? राणा फतेह सिंह ने करवाया था। और इस झील में राजस्थान की प्रथम क्या स्थापित की गई थी? सौर वेधशाला स्थापित की गई थी। उसके बाद में इस झील में नेहरू पैलेस स्थित है और इस झील के पास सहेलियों की बाड़ी स्थित है, जो राणा संग्राम सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री शकुंतला की याद में बनवाई थी। फतेह सागर व पिछोला झील को जो जोड़ने वाली झील है वो कौन सी है दोस्तों? स्वरूप सागर झील है। आगे बात करते हैं जयसमंद। जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। और इस झील का निर्माण 1695 ईस्वी में जय सिंह ने करवाया था। 1695 ईस्वी में जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। जो जयसमंद झील है ये भी किस जिले में है? उदयपुर में। और इस झील का निर्माण 1695 ईस्वी में किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। उसके बाद में उपनाम, तो दोस्तों इसे जाना जाता है डेबर झील के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? डेबर झील से। और यह लगभग 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 55 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो आंसर जयसमंद। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है? जयसमंद है। उसके बाद में इस झील में 7 टापू बने हुए हैं। कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें से जो सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा टापू उसे जाना जाता है बाबा का बांगड़ा के नाम से। बाबा का बांकड़ा के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे छोटा टापू है, सबसे छोटा टापू उसे जाना जाता है दोस्तों प्यारी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? प्यारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इस झील के पास चित्रित हवा महल स्थित है। क्या है? चित्रित हवा महल स्थित है। इस झील के पास चित्रित हवा महल स्थित है। और अकाल के दौरान 1950 में इस झील से 2 नहरें निकाली गई थी। कितनी नहरें निकाली गई थी? 2 नहरें निकाली गई थी। नंबर 1 श्यामपुरा और नंबर 2 बहाट। कितनी नहरें निकाली गई थी? 2 नहरें निकाली गई। तो ये थी आपकी कौन सी झील? जयसमंद। किस जिले में है? उदयपुर में। 1695 में किसने करवाया था इसका निर्माण? राणा जयसिंह ने। उपनाम डेबर झील।
कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? 55 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह है जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद। इस झील में कितने टापू बने हुए हैं? 7 टापू बने हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा, जबकि सबसे जो छोटा टापू है वो किस नाम से जाना जाता है? प्यारी के नाम से जाना जाता है। और इस झील के पास एक हवा महल कौन सा है? चित्रित हवा महल। अकाल के दौरान 1950 में यहाँ से 2 नहरें निकाली गई थी। किस झील से? जयसमंद झील से। एक नहर कौन सी थी? श्यामपुरा। और दूसरी कौन सी थी? भाट। एक झील और रह गई उदयपुर में, उसका नाम है उदय सागर झील। कौन सी है? उदय सागर झील। तो दोस्तों उदय सागर झील में एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम क्या है? आयड़। कौन सी नदी आकर गिरती है? आयड़ नदी। और जो आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद में किस नाम से जानी जाती है? तो बेड़च के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? बेड़च के नाम से जानी जाती है। ये झीलें थी उदयपुर की, और जिनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं या जिनकी विशेषता थी वो आपको बता दी। आगे बात करते हैं शिवरी। नहीं, पहले बात करते हैं राजसमंद। शिवरी दोस्तों ये 95 नहीं है, 1659 है भाई। 1659 में जयसिंह ने, नहीं 95 नहीं है शिवरी। सिरोही से पहले बात करते हैं नक्की झील से पहले राजसमंद। राजसमंद झील की किस जिले में है भाई? तो राजसमंद। किस जिले में है? राजसमंद जिले में। राजसमंद झील। उपनाम पूछा जाए इसका, उपनाम तो इसको जाना जाता है दोस्तों राज समुद्र के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? राज समुद्र के नाम से जाना जाता है। इस झील का निर्माण अकाल के दौरान किया गया था। अकाल के दौरान किया गया था। इस झील का निर्माण किस दौरान किया गया था? अकाल के दौरान किया गया था। जो राजसमंद झील है इसमें एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। कौन सी नदी आकर गिरती है? गोमती नदी झील में आकर गिरती है। उसके बाद में बात करते हैं कि इस झील के उत्तर में, इस झील के उत्तर में 9 चौकियां बनी हुई हैं। 9 चौकियां बनी हुई हैं, अतः इसे 9 चौकी झील भी कहा जाता है। 9 चौकी झील भी कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 चौकी झील किसे कहा जाता है? तो 9 चौकी झील किसको कहा जाता है? राजसमंद झील को कहा जाता है। और इन 9 चौकियों पर राज प्रशस्ति का निर्माण किया गया है। का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? राज प्रशस्ति का निर्माण किया गया है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। और यह विश्व की क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। राज प्रशस्ति है, इसमें किसका इतिहास लिखा गया है? मेवाड़ का। और इन 9 चौकियों पर 25 शिलालेख, 25 शिलालेख, 1917 श्लोक, भाषा पूछी जाए तो संस्कृत, और जो लिखने वाला व्यक्ति था वो था रणछोड़ भट्ट। किसने लिखी थी? राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। तो इस झील के उत्तर में कितनी चौकियां बनी हुई है? 9 चौकियां बनी हुई है, अतः इसे किस नाम से जाना जाता है? 9 चौकी झील भी कहा जाता है। और इन 9 चौकियों पर किसका निर्माण है? राज प्रशस्ति का, जिसमें क्या लिखा है? मेवाड़ का इतिहास। तो होता है विश्व की क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इस राज प्रशस्ति में कितने शिलालेख हैं? 25। श्लोक कितने हैं? 1917। और भाषा क्या है? संस्कृत। और लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या है? रणछोड़ भट्ट है। उसके बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि औरंगजेब के समय 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था कि जिसमें भारत में हिंदू देवी देवताओं को, मंदिरों को क्या कर दो? तोड़ने का आदेश दिया था। और उस समय राज सिंह ने, मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह ने 2 मूर्तियां स्थापित करवाई थी। कितनी मूर्तियां स्थापित करवाई थी? 2 मूर्तियां स्थापित करवाई थी। एक का नाम श्रीनाथ जी और एक द्वारिकाधीश। श्रीनाथ जी और एक दूसरी जो मूर्ति थी वो थी द्वारिकाधीश।
जो द्वारिकाधीश की जो मूर्ति थी वो किस झील के किनारे लगवाई थी? तो आंसर राजसमंद झील के किनारे। किस झील के किनारे दोस्तों? राजसमंद झील के किनारे। उसके बाद में यहाँ पर एक आपको एक झील और बताई थी राजसमंद में, जिसका नाम क्या था? नंदसमंद। क्या नाम था? नंदसमंद। और इस नंदसमंद को राजसमंद की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा, लाइफ लाइन। किसको कहा जाता है? नंदसमंद को, न कि राजसमंद झील को। तो राजसमंद झील, जिला राजसमंद, उपनाम राजसमुद्र। इसका निर्माण अकाल के दौरान कौन सी नदी आकर गिरती है? तो गोमती नदी। इस झील के उत्तर में क्या बनी हुई है? 9 चौकियां। इसे किस नाम से जाना जाता है? 9 चौकी झील भी कहा जाता है। इन 9 चौकियों पर किसका क्या लिखा हुआ है? राज प्रशस्ति। अतः इसे किसका नॉलेज होता है? तो मेवाड़ का इतिहास। 25 शिलालेख, 1917 है श्लोक, भाषा संस्कृत। और लिखी किसने थी? रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। औरंगजेब के समय 1679 में एक फरमान जारी किया था, जिसमें कि भारत में जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर उनको क्या कर दो? तोड़ दो। उस समय राज सिंह ने 2 मूर्तियां स्थापित करवाई थी श्रीनाथ जी राजसमंद में, जबकि जो द्वारिकाधीश है, इस द्वारिकाधीश की जो मूर्ति थी वो इसी झील के किनारे लगवाई थी। किस झील के किनारे? राजसमंद की। और जो नंदसमंद झील बताई थी उसे किस नाम से जाना जाता है? राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों नक्की झील की। नक्की झील अगली झील आती है नक्की झील। ये नक्की झील है सिरोही में। कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में। यह क्रेटर निर्मित झील है। निर्मित झील है। यह अपन बता सकते हैं ज्वालामुखी निर्मित। जैसे दोस्तों पृथ्वी से जब जो लावा निकलता है वो लावा धरातल के ऊपर आता है तो यूं आकृति बना लेता है, और इस आकृति में जो इसका मध्य का जो क्षेत्र रहता है वो एक गड्ढे रूप में बन जाता है। और जो वर्षा के दिनों में जब पानी आता है तो इस गड्ढे में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। वो किसका निर्माण कर लेता है? झील का निर्माण। तो यह जो झील है वो किससे निर्मित है? क्रेटर निर्मित या ज्वालामुखी से निर्मित है। जबकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण देवताओं के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बताते हैं, बोला कि देवताओं ने अपने नाखून से इस झील का क्या किया था? निर्माण। लेकिन वास्तु की बात की जाए तो ये क्या है? क्रेटर निर्मित झील है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की क्या है? सबसे ऊंची झील। तो आंसर नक्की झील। उसके बाद में राजस्थान की वह झील जो सर्दियों में जम जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों के मौसम में या सर्दियों के समय जम जाती है तो वो झील कौन सी है? या जिसमें बर्फ का रूप धारण कर लेती है तो वो कौन सी है? नक्की झील। उसके बाद में इस झील को ग्रासिया जनजाति जो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सिरोही में पाई जाती है। ग्रासिया जो जनजाति है वह नक्की झील को क्या मानती है? पवित्र मानती है। क्या मानती है? नक्की झील को पवित्र। तो वह जनजाति जो नक्की झील को पवित्र मानती है तो आंसर ग्रासिया। अतः जो ग्रासिया जनजाति है वह अपने पूर्वजों की अस्थियों को किस झील में प्रवाहित करती है? तो आंसर नक्की झील। जो ग्रासिया जनजाति है वह अपने पूर्वजों की अस्थियों को किस झील में प्रवाहित करती है? नक्की झील में प्रवाहित करती है। अगला क्वेश्चन बनता है कि इस झील के पास रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। एक मंदिर बना हुआ है, कौन सा है? रघुनाथ जी का मंदिर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रघुनाथ जी का मंदिर किस झील के पास स्थित है तो आंसर नक्की झील के पास। इस झील के पास ननरोक, टोडरोक व नंदीरोक नामक कुछ आकृतियां बनी हुई है। तो तीनों की तीनों जो आकृतियां हैं ननरोक, टोडरोक व नंदीरोक वो किस झील के पास है? नक्की झील के पास। उसके बाद में अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नक्की झील के पास
चंपा गुफा, राम झरोका, क्या है, गुफाएं हैं। क्या है इसके पास, ये हैं गुफाएं स्थित है। तो ये क्या थी आपकी नक्की झील। नक्की झील कहाँ है, सिरोही में क्रेटर निर्मित, जबकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था, देवताओं ने। यह राजस्थान की क्या है, सबसे ऊंची झील, राजस्थान की एकमात्र झील जो सर्दियों के समय जम जाती है, तो आंसर नक्की झील। राजस्थान की कौन सी ऐसी जनजाति है जो नक्की झील को पवित्र मानती है, तो वो कौन सी है, ग्रासिया जनजाति। अपने जो पूर्वजों की अस्थियां उनको किस झील में प्रवाहित करती है, नक्की झील में। इस झील के पास एक मंदिर बना हुआ है, रघुनाथ जी का मंदिर, और इसी झील के पास नंदरोक, टोडरोक व नंदीरोक कुछ क्या बनी हुई है, आकृतियां बनी हुई है। और इस झील के पास चंपा गुफा, राम झरोका आदि क्या है, गुफाएं स्थित है। तो दोस्तों ये क्या थी आपकी नक्की झील। एक गुफा हो रहा है यहाँ पर, हाथी गुफा। कौन सी है, हाथी गुफा। आगे बात करते हैं अजमेर की झीलों की। तो देखो अजमेर की झीलों में सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर झील की। किस झील की बात करते हैं, पुष्कर झील की सबसे पहले बात करते हैं। अजमेर की झीलें, और इसमें नंबर 1 लेते हैं पुष्कर, पुष्कर झील, पुष्कर झील। तो देखो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनाम की। उपनाम, तो इस झील के उपनाम क्या हैं, अर्ध चंद्राकार, उसके बाद में कोकण तीर्थ, पांचवा तीर्थ, सबसे प्रदूषित झील, और सबसे पवित्र झील, सबसे पवित्र झील। उपनाम में अर्धचंद्राकार, कोकण तीर्थ, पांचवा तीर्थ, सबसे प्रदूषित झील और सबसे पवित्र झील, ये इसके क्या हैं, उपनाम है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि यह भी क्या है, एक ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। जो पुष्कर झील है वो क्या है, ज्वालामुखी, या अपन बता सकते हैं क्रेटर निर्मित झील है। क्या है, क्रेटर निर्मित झील है। जो यह झील है पुष्कर, यह NH 89 पर स्थित है। किस पर स्थित है, NH 89 पर स्थित है। कौन सी झील, पुष्कर झील। उसके बाद में बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो देखो सुने, इस झील के पास ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है। किस झील के पास, पुष्कर झील के पास। अगला क्वेश्चन बनता है, इसी झील के पास रत्नागिरी की पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर, रत्नागिरी की पहाड़ी पर सावित्री का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है, सावित्री का। अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का। तो वो भी किस झील के पास करवाया था, पुष्कर झील के पास करवाया था। अर्णोराज ने वराह मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन बनता है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस झील के पास की, तो आंसर पुष्कर झील के पास। इस झील में दीपदान किया जाता है। क्या किया जाता है, दीपदान किया जाता है। पुष्कर झील में क्या किया जाता है, दीपदान किया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों, इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट बने हुए हैं, 52 घाट बने हुए हैं। अतः इस झील को 52 घाटा झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 52 घाटा झील भी कहा जाता है। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस झील में जनाना घाट
या महात्मा गांधी घाट का निर्माण मैडम मैरी ने करवाया था। मैडम मैरी ने करवाया था। जनाना घाट या महात्मा गांधी घाट का निर्माण किसने करवाया था? मैडम मैरी ने करवाया था। उसके बाद में श्री रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किस झील में किया था? तो भी आंसर पुष्कर झील में। किस में किया था? पुष्कर झील में। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुपाठ किस झील के पास किया? तो भी आंसर पुष्कर झील। अगला क्वेश्चन बनता है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी किस झील के पास की थी? पुष्कर झील के पास। पांडव व कौरवों का मिलन किस झील के पास हुआ था? पुष्कर झील के पास हुआ था। अगला क्वेश्चन बनता है कि विश्व का पहला यज्ञ संपन्न हुआ था, यह भी किस झील के पास हुआ था? पुष्कर झील के पास। विश्व का सबसे पहला यज्ञ संपन्न माना जाता है, तो आंसर पुष्कर झील के पास। उसके बाद में यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि इस झील के पास प्रत्येक वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा को, कब? कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को। और अंतिम बात की जाए तो मान सिंह ने इस झील के पास मान पैलेस का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? मान पैलेस का निर्माण करवाया था। एक बार वापस सुने। पुष्कर झील उपनाम अर्धचंद्राकार, कोकण तीर्थ, पांचवा तीर्थ, सबसे प्रदूषित झील और सबसे पवित्र झील। ज्वालामुखी से निर्मित या क्रेटर निर्मित झील का उदाहरण है पुष्कर। यह किस NH पर स्थित है? तो NH 89 पर स्थित है। इस झील के पास किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर। रत्नागिरी की जो पहाड़ी है उस पर किसका मंदिर बना हुआ है? सावित्री का मंदिर बना हुआ है। अर्णोराज ने यहाँ पर किस मंदिर का निर्माण करवाया? वर्राहा मंदिर का निर्माण। वेद व्यास ने इस झील के पास में किसकी रचना की थी? महाभारत की। इस झील में क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है। इस झील में कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए। अतः इसे किस नाम से जाना जाता है? 52 घाटा झील। इस झील में जो जनाना घाट या महात्मा गांधी घाट है उसका निर्माण किसने करवाया था? मैडम मैरी ने करवाया था। श्री राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किस झील में किया? तो पुष्कर झील में किया था। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुपाठ, तो भी आंसर पुष्कर झील। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस झील के पास की थी? तो पुष्कर झील। पांडव व कौरवों का जो मिलन हुआ था वो भी किस झील के पास हुआ था? पुष्कर झील के पास। और प्रत्येक वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। और मान सिंह ने यहाँ पर किसका निर्माण करवाया था? मान पैलेस का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये क्या थी? आपकी पुष्कर झील थी। आगे बात करते हैं आना सागर झील की। आना सागर झील आना सागर झील अजमेर 1137 में अर्णोराज ने, किसने करवाया था इस झील का निर्माण? अर्णोराज ने। कब करवाया था? 1137 में। तुर्कों को पराजित करके। किनको पराजित किया था? तुर्कों को पराजित कर इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने? अर्णोराज ने। अर्थात उसका लक्ष्य क्या था कि तुर्कों के रक्त से जो शनि धरती थी या जो धरती थी उसको क्या करने के लिए? पवित्र करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। किसने? अर्णोराज ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। जो यह झील है यह नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। जो मध्य अरावली की आपको चोटियाँ बताई थी अरावली के समय, नाग पहाड़ व किसके मध्य है?
तारागढ़ के। और इस झील का निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोक कर किया गया था। चंद्रा नदी के पानी को रोक कर इस झील का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। किस नदी के पानी को रोककर किया गया था, चंद्रा नदी के पानी को रोककर। किस झील का, आना सागर झील का। उसके बाद में बात करते हैं कि जहांगीर ने, किसने, जहांगीर ने इस झील में किसका निर्माण करवाया, दौलत बाग का। किसका निर्माण करवाया था, दौलत बाग का, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। उसके बाद में जहांगीर ने चश्मा ए नूर, चश्मा ए नूर झरने का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था, जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरने का निर्माण भी करवाया था। किस झील के पास, आना सागर झील में। अगला क्वेश्चन बनता है कि शाहजहां ने इस झील के पास बारहदरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, बारहदरी का। और नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने इस झील के किनारे या इस झील के पास सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, इत्र का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, इत्र का प्रयोग किया था। तो नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने विश्व में सबसे पहले इत्र का प्रयोग किस झील के पास किया था, आना सागर झील के पास किया था। एक बार वापस सुने, आना सागर झील अजमेर में निर्माण 1137 में अर्णोराज ने किनको पराजित किया था, तुर्कों को पराजित किया था। तुर्कों के रक्त से सनी धरती को पवित्र करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। इस झील का निर्माण किन दो पहाड़ियों के मध्य, तो नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य क्या है, इसका विस्तार है। किस नदी के पानी को रोककर किया गया था, तो चंद्रा नदी के पानी को रोककर किया गया था। उसके बाद में जहांगीर ने यहाँ पर क्या बनवाया था, दौलत बाग बनवाया, जिसे वर्तमान में किस नाम से, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने एक झरना बनाया था, चश्मा ए नूर। उसके बाद में शाहजहां ने किसका प्रयोग किया था, यहाँ पर क्या बनवाया था, बारहदरी बनाई थी। नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने सबसे पहले यहाँ पर किसका प्रयोग किया था, इत्र का प्रयोग किया था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, आना सागर के बाद में अगली झील आती है, वो आती है फाय सागर। अजमेर की जो अगली झील है वो है फाय सागर। फाय सागर, जो फाय सागर है इसका निर्माण, फाय सागर अजमेर, निर्माण 1891-92 में फाय नामक अंग्रेज अधिकारी ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण, फाय नामक अंग्रेज अधिकारी ने। कब करवाया था, 1891-92 में। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है, इस नदी में बांडी नदी का पानी आकर गिरता है। किस नदी का, बांडी नदी। कौन सी नदी का पानी आकर गिरता है, बांडी नदी का। और इस झील का निर्माण अकाल के दौरान किया गया था। किसके दौरान किया गया था, अकाल के दौरान। तो दोस्तों यहाँ से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो फाय सागर झील है इसमें किस नदी का पानी आकर गिरता है, तो आंसर बांडी नदी। तो ये थी आपकी क्या, फाय सागर अजमेर 1891-92 में फाय नामक अंग्रेज अधिकारी ने, किस नदी का पानी आकर गिरता है, तो बांडी नदी का। और इस झील का निर्माण किस दौरान किया गया था, अकाल के दौरान किया गया था। ये थी आपकी कौन सी, फाय सागर। अब आगे बात करते हैं कोलायत, बीकानेर। अगली जो झील आती है वो कौन सी आती है, कोलायत बीकानेर। कोलायत बीकानेर दोस्तों, यह झील NH-15 पर स्थित है। किस NH पर है, 15 पर स्थित है, NH-15 पर। उसके बाद में यह बीकानेर की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। बीकानेर की क्या है, ये पवित्र झील। जो यह झील है यह कपिल मुनि का आश्रम है। किसका आश्रम माना जाता है, कपिल मुनि का आश्रम।
जो कोलायत झील है किसका आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम है। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस झील में भी कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। और पुष्कर में भी कितने घाट बने हुए थे? 52 घाट बने हुए थे। इस झील में दीपदान किया जाता है। क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है। जबकि पुष्कर झील में भी क्या किया जाता था? दीपदान किया जाता था। उसके बाद में सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इस झील में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। कौन से लोग, किस जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं? चारण जाति के। और यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला। तो कोलायत, बीकानेर, यह झील किस पर है? NH 15 पर। बीकानेर की क्या है? पवित्र झील। किसका आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम। इस झील में भी कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। इस झील में क्या किया जाता है? दीपदान किया जाता है। यहाँ पर किस जाति के लोग स्नान नहीं करते? तो चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी झील रह गई वो रह गई जोधपुर की कायलाना व बालसमंद। तो बात करते हैं सबसे पहले कायलाना की, जिसका निर्माण 1872 में सर प्रताप ने करवाया था। 1872 में कायलाना जोधपुर, इसका निर्माण 1872 में सर प्रताप ने करवाया था। किसने करवाया था? 1872 में सर प्रताप ने करवाया था। और इस झील के पास शमशानों का मेला लगता है। शमशानों का क्या लगता है? मेला लगता है। अर्थात यहाँ पर किसकी छतरियाँ बनी हुई हैं? कागा की छतरियाँ। किसकी छतरियाँ बनी हुई हैं? कागा की छतरियाँ बनी हुई हैं। तो कायलाना झील जोधपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? 1872 में सर प्रताप ने। और इस झील के पास किसका मेला लगता है? शमशानों का। यहाँ पर किसकी छतरियाँ बनी हुई है? कागा की छतरियाँ बनी हुई है। तो दोस्तों ये क्या थी? कायलाना। और अंतिम जो झील आपकी वो है बालसमंद, जिसका निर्माण बालसमंद, ये भी कहाँ है? जोधपुर में। और इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रतिहार शासक है, प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था। किसने करवाया था? बालक राव ने करवाया था। ये थी आपकी दोस्तों कुछ झीलें मीठे पानी की, जिनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, जिनकी जो विशेषताएं थी वो झीलें आपको बता दी है। कायलाना जोधपुर 1872 में सर प्रताप ने। शमशानों का मेला या कागाई छतरियाँ बनी हुई है। अंतिम झील है वो है बालसमंद, वो कहाँ है? जोधपुर में 1159 ईस्वी में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार शासक ने। एक झील जो रह गई आपकी गजनेर, कौन सी रहेगी? गजनेर, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी जाती है। शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी जाती है। और जो ये झील है गजनेर, वो कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। तो दोस्तों ये थी आपकी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। धन्यवाद।